आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 24 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। हमने लास्ट जो किए थे 23 तक कर लिए थे सारे। तो हमारा सेक्शन है सेक्शन 24, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी मेड विद रेफरेंस टू ग्रीगोरियन कैलेंडर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर लिमिटेशन एक्ट में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे चेक की या कोई प्रोमिसरी नोट या पर नोट, किसी भी बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट में, तो उसको उस हिसाब से बनाया गया है जैसे हमारा कोई नॉर्मल जो कैलेंडर हम घर पे यूज़ करते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर, उसके हिसाब से उसको सेट किया। हमारा नेक्स्ट आ गया चैप्टर 4, लास्ट चैप्टर है ये लिमिटेशन एक्ट का। ये इसमें 3 सेक्शन है, 25, 26 और 27। हम ये देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का नाम है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। इस नाम से हमें पता लगता है कि आप जो किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को आप पोजेशन से भी एक्वायर कर सकते हैं। सपोज अगर मेरा कंटिन्यूसली 20 साल तक अगर कोई वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है और उस पर मेरा 20 ईयर से मेरा विदाउट एनी इंटरप्शन मेरा पोजेशन है, तो वो कहता है कि उस सिचुएशन में वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हम ये करेंगे सेक्शन 25 बात करता है एक्विजिशन ऑफ ईजीमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है कि अगर आपके घर के साथ कोई प्रॉपर्टी है और उस पर आपका ईजीमेंट राइट है, मतलब आप उसको यूज़ कर रहे हो एज ए पैसेज, या आप वहाँ से आपको लाइट आ रही है या पानी आ रहा है, तो वो कहता है कि अगर आपने कुछ लंबे समय तक उसको यूज़ कर लिया तो वो ईजीमेंट राइट आप उसको एक्वायर्ड कर लोगे, वो मतलब आप उसकी ओनरशिप ले सकते हो। कहता सबसेक्शन 1 वेयर द एक्सेस एंड और नहीं एंड एक्सेस भी होना चाहिए, आने जाने का रास्ता, एंड यूज़ ऑफ लाइट भी आप यूज़ करो या एयर यूज़ करो, टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग या किसी की बिल्डिंग के लिए, जैसे मतलब आप अपनी बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई भी दूसरे घर का रास्ता, वहाँ से आप जा रहे हो आ रहे हो, वहाँ से कोई लाइट आ रही है, हवा आ रही है, पीसफुली इंजॉय देयर विद, आप पीसफुली इंजॉय कर रहे हो, एंड वेयर एनी वे और वाटर कोर्स और यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर ईजीमेंट वेदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ईजीमेंट राइट, अफर्मेटिव नेगेटिव का ही मतलब है कि आप ये नहीं कि आपने 2 दिन के लिए आपने यूज़ नहीं किया तो उस जगह ये नहीं होगा कि आपका ईजीमेंट राइट ख़त्म हो गया, आपका मतलब ये सेक्शन पार कर दिया आपको कि आप नहीं इसको ओनरशिप क्लेम कर सकते। ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी ईजीमेंट राइट कर रहे हो जिससे आपको उस प्रॉपर्टी से आपको पानी आ रहा है, हवा आ रही है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो उसको पीसफुली वे से विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है, एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स, आपने 20 साल तक उसको यूज़ किया, वेदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, हैज़ बिन पीसफुली एंड ओपनली इंजॉयड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू। मतलब आप क्लेम टाइटल कर रहे हो, आपने 20 साल तक पीसफुली उसको इंजॉय किया उस राइट को, एज एन ईजीमेंट राइट किया, सिर्फ ईजीमेंट, एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स, आपने वही बात आ गई, आपने पीसफुली इंजॉय किया, ठीक है, और किसी इंटरप्शन के बिना आपने 20 साल तक यूज़ किया। द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज़ ऑफ लाइट और एयर वे वाटर कोर्स और यूज़ ऑफ वाटर और अदर ईजीमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। ये कह रहा है कि अगर आपने ईजीमेंट राइट को विदाउट एनी इंटरप्शन और पीसफुली 20 साल तक यूज़ किया तो वो जो आपका जो राइट है ना ईजीमेंट राइट, वो आपका एब्सोल्यूट बन जाएगा, मतलब आपको कोई उसका वो आपसे राइट को छीन नहीं सकता। अगर वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने 20 साल तक यूज़ की उस प्रॉपर्टी से, सपोज करो मेरे घर एक का घर है, एक के घर के साथ एक खाली प्लॉट है, तो वो उस प्लॉट से ना वो आने जाने का रास्ता अपने घर से या किसी कोई गली तक जाने का रास्ता वो उस घर से उसके प्लाट से होकर गुजरता है, वो उसको यूज़ कर रहा है 20 साल तक पीसफुली और विदाउट एनी इंटरप्शन। तो वो सेक्शन 25 ये कहता है कि वो आपका राइट ना एब्सोल्यूट बन जाएगा और वो इंडिफिजिबल बन जाएगा, और मतलब इंडिफिजिबल का मतलब कि वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये सब सेक्शन 1 कर रहे हैं, ठीक है। सब सेक्शन 2 है ईच ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 20 ईयर शैल बी टेकन टू बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 2 ईयर नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेट्स इज कंटेस्टेड। मतलब ये कह रहा है कि आपने 20 साल तक यूज़ किया और उसके बाद आपको 2 साल और मिलते हैं, आप सूट फाइल कर सकते हो, मतलब आपके पास 22 साल हो गए, 20 साल तो आपने राइट एंजॉय किया, 2 साल के बीच में आपने सूट फाइल कर दिया जहाँ आप उसका राइट क्लेम कर रहे हो। सबसेक्शन 3
सबसेक्शन 3 कह रहा है वेयर द प्रॉपर्टी ओवर विच अ राइट इज क्लेम्ड अंडर subsection 1 belongs to government, that subsection shall be read as if the words 20 year the words 30 year substituted। मतलब ये कह रहा है अगर तो कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो जो सबसेक्शन 1 में की है, अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और आप वहाँ पर इजीमेंट राइट अपना यूज़ कर रहे हो, तो वो कहता है वो आपको 30 साल करना पड़ेगा, वहाँ 20 साल की जगह 30 ईयर्स सब्सटीट्यूट होगा। ये आगे एक्सप्लेनेशन, नथिंग an interruption within the meaning of this section unless where there is an actual discontinuance of the possession or enjoyment by reason of obstruction by the act of some person other than the claimant। ये कह रहा है कि हमने जैसे ऊपर पढ़ा है ना कि एब्सोल्यूट होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, तो एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि इंटरप्शन जब तक इस सेक्शन इंटरप्शन जब तक नहीं होगी जो इस सेक्शन में लिखी है, जब तक आप उसको एक्चुअल डिसकंटिन्यूस नहीं करते। ये नहीं है कि मैंने एक दिन वहाँ से रास्ता से गया नहीं तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, आप एक्चुअल ना हो और आप एक्चुअल उसको एंजॉय ना करो हुए जब तक इंटरप्शन नहीं होगी बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन दैट। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे घर के साथ कोई प्लॉट है खाली, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 10 दिन यूज़ नहीं किया, ये कह रहा है कि ये 10 दिन वाली जो आपने यूज़ नहीं किया ना, ये इंटरप्शन नहीं होगी। इंटरप्शन किसी दूसरे बंदे के पार्ट पे होनी चाहिए कि वो मुझे रोक रहा और मैंने वो जो इजीमेंट राइट है मैंने अपना यूज़ नहीं किया क्योंकि उस बंदे के कारण मैंने यूज़ नहीं किया। जब इंटरप्शन होगी इस सेक्शन के हिसाब से, इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, बाय एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट, ठीक है। एंड और कहता है एंड अनलेस सच ऑब्स्ट्रक्शन इज सबमिटेड टू और एक्यूज्ड इन फॉर 1 ईयर आफ्टर द क्लेमेंट एज नोटिस देयर ऑफ एंड ऑफ द पर्सन मेकिंग और ऑथोराइजिंग द सेम टू बी। और कहता है कि जब तक जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना कि आप साल उसको चुप करके ना बैठो कि हाँ कि ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और मैंने जो है अपना यूज़ नहीं किया जो इजीमेंट राइट है साल तक, तो कहता उस टाइम आपको ये मानना जाएगा कि हाँ भाई आपका इजीमेंट राइट ख़त्म हो गया। ये